गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो अभी मैं हूं अपने कॉलेज में और अभी हो रखा है हमारा रेसेस टाइम यानी कि हाफ टाइम। तो मेरे साथ है अभिषेक पोखरियाल और शिवानी जो बामण है। इसको हम बामण कहते हैं और इसको भी कहते हैं बामण ही है। नहीं इसको भी तो कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मर्द, क्योंकि इसकी मूंछ भी है, इसकी मूंछ भी है और दाढ़ी भी है और ये रेजर मार के आती रोज। सच में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मूंछ तो आ रही है ना, आ रही है ना? कहाँ है यार मुझे? तो रेजर मार के रेजर मार के तू मारती है रेजर। ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? अबे तो यार सच्चाई में तो छुपाते थोड़ी नहीं। बहुत तो हर किसी लड़की की होती है। नहीं इसकी ज्यादा है और रेजर मार के आती है। थोड़ी बहुत तो हर किसी की होती है। थोड़ी बहुत नहीं, इसकी ज्यादा है। अपनी बात तो करता नहीं है। आज पता क्या हुआ, आज ये 2 बजे से व्लॉग शुरू कर रहा है और वो भी इसलिए नहीं बनाया इसने व्लॉग क्योंकि ये सुबह लेट आया था। बीड़ो खाल में ये खा रहे थे समोसे और ये 10 बजे के बाद पहुँचे कॉलेज। तो बाहर देखा तो सर ने सबको लाइन पे खड़ा कर रखा था, तो इसकी हो गई हवा टाइट और इसने अपना व्लॉग बंद कर दिया। बंद किया इसने, बनाया ही नहीं क्योंकि इन्होंने खाई थी आज मार। इनको पहले बोला था नहीं गाइस, आज हमारे साथ हुआ भेदभाव। हमने खाई मार जबकि हम चारों साथ में आए थे, मैं, रजत, शुभम और परवीन। लेकिन शुभम और रजत को छोड़ दिया गया और मुझे और परवीन को बहुत मारा। ठीक है, तो हमारे साथ भेदभाव हुआ। इतना मारा नहीं, ये भेदभाव हुआ कुछ रिएक्शन नहीं। और ये भेदभाव लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी किया जाता है। और ये गाइस में वो कह रहे हैं कि इस व्लॉग को मतलब इस क्लिप को डालना ही डालना है व्लॉग में, नहीं तो ये मेरे अनसब्सक्राइब कर देंगे, सब सब्सक्राइब मेरे माइनस कर देंगे अगर मैं ये चीज व्लॉग में नहीं डालूंगा। ये चीजें गाइस हमें बहुत बुरी लगती है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हाँ भाई हाँ। और गाइस मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इस क्लिप को व्लॉग में डालना ही डालना है, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर माइनस करा देंगे और मेरे पे स्ट्राइक डाल देंगे और रिपोर्ट भी कर देंगे। बस तुम जाओ, हम एक दूंगी सबको ये बिस्किट। अबे और दे यार, अबे और किसी ने थोड़ी मांगा। देख तुम्हें नहीं चाहिए किसी को? नहीं मांगा किसी ने, और दे किसी को और दे। क्या है, तू ही तो है क्या? अबे भीग दे रही है सिक्का तो इतनी है ना, किसको तुम्हें? और सब तो है। देना यार। ले आकाश, हैप्पी न्यू ईयर। अबे मना भी नहीं कर रहा, मना करना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से एक दे दिया आज। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को टॉयलेट लगी है, मेरे बदले के तू जाएगा क्या टॉयलेट नहीं खाने की? तो गाइस वो सब तो छोड़ो, लेकिन ये जा रहे हैं अभी दादी के ढाबे की तरफ, लेकिन खिला कोई नहीं रहा, पता नहीं क्यों। गूगल पे मांगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे पे कैश नहीं है। बोटी नमस्ते, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तुम बैठ रहे हो, तुम नहीं खा रहे मतलब? भाई जी तुम खिला रहे हो कुछ? भाई सब नहीं है, यानी तू कुछ खिला रही है? धूप में चलते हैं बैठने, उधर चलते मतलब कोई कुछ नहीं खिला रहा, तो इधर आए कि तुम ऐसे ही घूमने। अजीब बात है। मेरे बैग में थोड़ी सी मूंगफली है। हाँ तो दे दे उसको यार इधर। तो मैं जा नहीं रही, तू जा रहा है तो ले ले जा। मैं थोड़ी जा रहा हूँ, इतना भी भूखड़ नहीं हूँ मैं कि मैं वहाँ जाऊँ। और आज मैं आपके सामने एक रूल भी रिवील कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा रूल चलता है, देखो। अरे यार ये व्यक्ति खराब है। प्रणाम भाई यार, प्रणाम। इतनी बार सीनियर्स मिलती है। मैं प्रणाम। तो गाइस आज तक मैंने अपने व्लॉग में ये बताया नहीं था कि हमारे कॉलेज में ये रूल है कि अपने से सीनियर को नमस्ते करते हैं, हैंडशेक करते हैं। लेकिन सबने देखा तो था कि नमस्ते। जब हम शुरू में फर्स्ट ईयर में आए थे हमें भी बुरा लगा था ये नमस्ते करने वाला रूल, लेकिन धीरे धीरे हमें भी सही लग रहा है। तो यही रूल है इधर का हमारे कॉलेज का। कैसे हो भाई? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमन भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब पार्टी 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 कल पक्का, मतलब व्लॉग में डाल दिया मैंने ये, ठीक है? तो गाइस आपको कल दिखेगा अमन भाई के बर्थडे पार्टी का व्लॉग। अब तो चाहिए मैं पार्टी। इधर ही लड़ाई कर रही है। तो शिवानी को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवानी ये बता मुझे, आप सभी को भी, हाँ आप सभी को भी है, सब्सक्राइबर को भी शुभम बिस्ट और हम सब कॉलेज वालों की तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो मैं पूछ ये रहा था कि आपने क्या सोचा है कि मैं नए साल में क्या बदलाव करूँ? मैं बदलाव तो बहुत कुछ करने, लेकिन ये है कि कितनी हद तक हम कर पाते हैं खुद पे। अच्छा मतलब क्या कंट्रोल? एक तो कंट्रोल ये करना है मुझे अपने गुस्से पे
बहुत वो करना है क्योंकि मैं दूसरों पे गुस्सा होती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब गुस्सा आएगा फिर भी कर क्या सकती है, गुस्सा आएगा भी तो इसलिए। तब भी शांत रहना है थोड़ा, और थोड़ा फ़ोन से दूर रहना है। अच्छा और थोड़ा मैं बताना नहीं चाहती आप। चलो कोई बात नहीं, पूछेंगे नहीं फिर हम। हाँ अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना। अगर 100 कमेंट आ गए तो मैं अगले व्लॉग में पक्का पूछूंगा इससे, पक्का 100% ठीक है, गारंटी। मैं बताऊंगी पक्का। अगर 100 कमेंट हो जाते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। पंकज भाई आप बताओ यार जरा। इधर तो से सबसे शुरू पूछो करते मैं हैं। ये हमारे बिज्जी। हाँ, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताओ तुमने क्या सोचा है, मतलब नए साल में कुछ बदलाव? ये शर्मा रहे हैं, आप बताओ। शुभम प्लीज, शुभम बताओ, आप में सब कोई बोलता हूँ, बोलो। तेरे दादा। मेरे दादा क्या? अच्छा ये शब्द नहीं बोलेंगे दोबारा। अच्छा अच्छा, और कुछ आपने कुछ बदलाव? सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छी बात है। कितने बजे उठते हो आप? क्यों वजन के कारण नहीं उठा जाता कि आलस भाई यार वजन के कारण नहीं उठा जाता बलबीर से। अच्छा मतलब वो थोड़ी वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अबे गाइस सेकंड ईयर के बैठ रखे हैं यार। तुम? मैं ऑनलाइन गेम्स खेलना कम कर दूंगा। अच्छा क्या बदलाव सोचा आपने पे नए साल में? कुछ नहीं जैसे वैसे ठीक है ना, ये होता है। तुमने क्या सोचा है? ये हमारे कुछ सोचा होगा कि नए साल में हम क्या क्या बदलाव करेंगे, बुरी आदत छोड़ेंगे या कुछ? बदलेगा, साल बदलेगा सर, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अरे वाह, ये होता है आंसर। और किस ललित इधर तो देख, इधर तो देख, यहाँ पे ऊपर देखना भाई, ऊपर देख, ऊपर अरे भाई देख ले भले। अरे वही भाई, अरे भाई एक तो भाई भाई बोली। यहाँ पे उस दिन सारी मूंगफली चोरी करी इसने। मैं मूंगफली खाई भी नहीं, मैंने एक मूंगफली नहीं खाई, कुछ नहीं थी। सारी मूंगफली खाई तूने खाई सारी सारी। अरे मत कर भाई। ये पता इतना अच्छा इंसान है ना कि ललित की और इसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इसने हाथ नहीं उठाया। ललित की लड़ाई भी उस दिन इन दोनों की इस फोन की वजह से हुई थी, क्योंकि पता क्या हुआ था जब, अब रहने देना यार, मैं आप सबको बताती हूँ उस दिन हुआ क्या था। पहली बार हुई थी इन दोनों की लड़ाई, और वो भी बहुत बुरी वाली। तो बात है कितना टाइम हुआ था, इसी सेमेस्टर की बात है, इसी सेमेस्टर की बात है। इन दोनों की लड़ाई हुई थी। मेरी लड़ाई नहीं साइड है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ललित और शुभम, ठीक है। तो इनकी लड़ाई इसलिए हुई थी। उस ललित का पूरा नाम क्या है? अभिषेक पूरा नाम पोखरियाल, अच्छा ठीक है। नहीं, ललित वाले में पूरा नाम क्या है? चुप रहे यार भाई। तो जब अंकिता भंडारी वाला केस चल रहा था, तो उस टाइम हमारे कॉलेज में आए थे कुछ की उन्हें मतलब रैली निकालनी थी। तो ये लोग जा रहे थे मैदान घाट मार्केट, तो सब टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। तो ये ललित किसका कौन है वो, अमित, उसकी गोद में बैठा था। तो कौन? ललित बैठा था। तू बैठा था? अरे गाड़ी में बहुत वो थी ना, मतलब ये बहुत सारी थी, जगह नहीं थी इसलिए। तो तेरे को तो कैसे चले पता? तुमने ही तो बताया। अच्छा यार तो ललित ने अपना फ़ोन निकाल दिया, और ललित के फ़ोन पे कोई लॉक भी नहीं था, कुछ नहीं था, गूगल पे वगैरह सब पैसे, और फ़ोन के कवर के यहाँ पे बीच में यहाँ पे पैसे रखे हुए थे, और ये पैसे रखे हुए हैं। जाते टाइम हम इसकी खाएंगे। तो चोरी करने की आदत तेरी अभी तक नहीं गई ना? किसकी? तेरी। मैंने क्या चोरी करी, बताइए जरा। पागल। तो फिर इन्होंने ललित का फ़ोन छुपा दिया, और जब ये कॉलेज आए बाहर, मैंने नहीं छुपाया, मेरे को पता भी नहीं था कि फोन छुपा रखा है। छुपाने वाले यही थे, प्रवीण ये थे। और अमित, ये थे, ठीक मेरे को है। पता भी नहीं था, मैं इधर से पाया नहीं था, मैंने जेब में रखा था और बस। ललित उसने पूछा ने नहीं। ढूंढा उसको मिला ही नहीं। ठीक है। फिर उसके तब बाद उसके बाद नहीं बता, उसके बाद परवीन मेरे पास आया कि ललित की शक्ल देख, बोले रोने वाली हो रखी है। हाँ। ठीक है, तो मैंने परवीन ने कहा बताना मत प्रैंक करते हैं उसको। उसके मैंने साथ। कहा यार परवीन को प्लीज़ यार बता दो, उसको परेशान हो रहा है बेचारा, वो शक्ल देखो पहले। मैंने कहा बता देते हैं। मैं गया और ये सब कुछ देखा उसकी, वो परेशान हो रखा। मैंने सोचा चल बता देता हूँ। मैं बताने गया, जैसे मैं इसके पास गया इसमें वो गाली देने लग गया। ठीक है, फिर मैंने इसको कुछ बोला कि भाई मैं तेरे को कुछ बता रहा हूँ, तो वो फिर गाली देने लग गया मेरे को। फिर गाली देने लग गया, उसके बाद इसने सीधे शायद इसने कॉलर पकड़ने लगे, फिर ये लड़ाई करने लगे ऐसी। मैंने बोला भाई ललित मत कर, और पता क्या हुआ? नहीं, मत कर। सुनो तो। फिर भी ये मारने पे लगा। मेरी मैंने बात कहा तो भाई सुन मैं ले, मेरी हाथ बात नहीं उठा तो रहा, सुन। मत कर। पहले पता क्या हुआ, जब लड़ाई हो रही थी तो हम यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट पे बैडमिंटन खेल रहे थे, मैं ऊपर बैठी थी खिड़की पे। तो ये प्रवीण आया, प्रवीण उधर से दौड़ के आया। ऐसे नहीं, लड़कियों की तरह, वैसे भी लड़के होते हैं तो वो मतलब लड़ाई होती है तो उसको करते हैं कि हाँ लड़ाई, ठीक है। और इसने पता क्या किया, ये वहाँ पे आया ऐसे से और ये लड़ाई हो रही है। ऐसे नहीं बोला मैंने। ऐसे ही बोला तूने।
यार प्रवीण मत बोल। मैं डालूंगा इसको। फिर इसने ऐसा बोला कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। फिर मैंने सच नहीं माना क्योंकि मैं बोली कि अगर लड़ाई होती तो वो ऐसे आता नहीं बोलने, उधर लड़ाई रुकवाता। फिर इसने बोला माँ कसम हो रही है, लड़ाई हो रही है। फिर दौड़े हम सबके सब यहाँ से पीछे, तो उधर इस ललित ने इसको पकड़ा हुआ था कॉलर और मारे जा रहा था। इसके बाद ऐसे नहीं- भाई मैंने हाथ तक नहीं उठाया। अगर इनको पकड़ते नहीं ना तो ये शुभम सीधे नीचे जाता है, यहाँ से दीवार से अब नीचे। तूने पकड़ा रही, अलग अलग हो गए हैं। नहीं, फिर मैं गई और एक गाली दे रहा था इसको, तो फिर मैंने इसको चुप कराया। फिर इसने आधी गाली दी और अमित को भी दे दी फालतू की गाली। और लास्ट में रजत भाई आए और उन्होंने शुभम पे एक थप्पड़ मारा कि लड़ाई क्यों कर रहा है। रोज छोड़, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। हाँ, इसने थोड़ा सा भी नहीं मारा उसको। इसके यहाँ गर्दन पे भी पूरा लाल लाल हाँ, हुआ था। था उस दिन। इसकी टाई और इसकी शर्ट किसकी फटी थी? तेरी फटी थी ना शर्ट है। मेरा बटन टूटा था सागर ने। हाँ, लेकिन मैंने हाथ तक नहीं उठाया था भाई। मैं फिर इसको लेके मैं अंदर चली गई, फिर मैं इसके साथ अंदर बैठी रही थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर बाद अमित भी आया, फिर हम इसके साथ ऐसी बात कर रहे थे। फिर हमने इसको बोला भी कि शुभम ने तुझे मारा नहीं, अभी सॉरी बोल दे, क्योंकि उसके बाद पड़ी थी शायद दिवाली की छुट्टियाँ, है ना, दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी थी। तो फिर हम कॉलेज नहीं आते तो फिर काफ़ी टाइम हो जाना था बीच में गैप। तो हमने बोला कि अभी हुई लड़ाई तो बोल दे, कोई बात नहीं, दोस्त है, उसने तुझे मारा भी नहीं उल्टा, और तूने उसको इतना सारा बोल दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ये तो खैर वीडियो बनाने जा रहा था। फिर सुबह बुखार था, हाँ मैंने हाथ नहीं नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि तीसरी बार। हाँ, तो फिर उसके बाद ललित बोला कि नहीं जा रहा हूँ। कैसे बोलूँ, गुस्सा भी आ रहा था ललित को। नहीं, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। चलिए मेरे को मार देता, मतलब ये समझ ले, लेकिन मैं हाथ उठा सकता था तेरे पे, लेकिन मैं इसमें लड़ाई बढ़ जाती बेफालतू। पर ये मानने पे लगा था, पर मैंने बोला भाई मत कर, मैं हाथ नहीं उठा रहा। बताऊंगी, बट ये है ना, जो बात सही है कि दोस्तों में वैसे तो नहीं सही किया, लेकिन ऐसा नहीं, अगर तुम्हें कोई मारता है ना तो इतना भी नहीं सहना अब चाहिए। शायद तो देंगे, लेकिन दोस्त था ना, इसके जगह कोई होता तो वही बोल रही हूँ मैं भी, इसकी जगह तब तो मैं कोई रो और देता। होता। नहीं सच में, तब तो चल वो मेरे को मार देता, लेकिन मैं हाथ उठाता उसमें। अगर इसके जगह कोई और होता तो मैं नहीं मार पाता, लेकिन हाथ उठाता जरूर। जैसे लात घुसे एकदम मुक्के वगैरह तो मार, बाल मैं भी खींचता जब ये खींच रहा था, लेकिन मैंने नहीं उठाया ना। हाँ, इसके जगह कोई और होता तब तो शायद। फिर इसने मेरे को मैसेज करने पे लगा था, रजत होता मेरी जगह रजत। फिर आगे बता दो। पहले बता तो फिर ये मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करने लगा, शुभम भाई सॉरी। मैंने सीन ही नहीं किया, क्योंकि मैंने इसलिए सीन नहीं किया, मैंने कहा इसने लड़ाई करी, कोई बात नहीं, हाथ उठाया, कोई भी कुछ नहीं, लेकिन एक गाली दे रहा था बेमतलब की। और जब मैंने इसको बोला भी कि भाई मैं बताने आ रहा था तेरे को कि तेरा फोन इनके पास है तो डर मत, मैं ये बताने जा रहा था इसमें, और इसने लड़ाई कर दी। तो मैं यही कह रहा था बस कि मैं तेरे को बताने आ रहा था, लेकिन ये फिर भी गाली दे रहा था। और जब कुछ ठंडा हो गया उसके बाद भी इसने गाली दी, तो मैं इसके कारण इससे बात नहीं था कर रहा। ये मैसेज लगा भाई सॉरी, मैं सीन ही नहीं किया। फिर मेरे को लगा एक टाइम पे यार, जब मैंने दोस्त के लिए हाथ नहीं उठाया तो छोड़, अब कहाँ इसके नाराज होना। फिर मैंने बचा, हाँ कोई बात नहीं, बस ये कहानी थी। शायद वीडियो बहुत बड़ी बन गई, इसने स्टार्टिंग कर दी उसकी। तो मैंने बोला आज बता देती हूँ आपको कि जितना इनका प्यार दिखता है उतनी उसके पीछे इनकी लड़ाई भी होती है बहुत ज्यादा। एक बार हुई थी, अब नहीं होती रे। हाँ वो तो है, छोटी मोटी होती है, लेकिन वो थी थोड़ी बेकार सी, लेकिन हो गया आप सब ठीक। वो छोड़ो, इसके हाथ में देखो जरा, हाथ बता अपना, अबे क्या हाथ बता अपना, हाथ बता। अबे इसने लिख कोई बात नहीं ना। नहीं, ये वाला हाथ। अबे देख कैसे। अरे क्या बात है, हाथ बता अपना, शुभम नहीं बताना। बता। भाई तेरी पैंट पहले ही फटी हुई है और फट जाएगी, मत कर। पैंट फटेगी नहीं। हाथ बताना अपने यार, चल ऐसे। ना तूने। हाँ इसने। अब ललित लिख रखा है, कुछ नहीं लिख रखा। शुभम ने अबे नहीं। अरे गाइस, कुछ ललित लिखा है इसके हाथ में, बस मैंने बता दिया। दिखाना क्या है, ये इधर तो पीछे भी लिखा है, आगे भी लिखा है। ऐसे लिख रहा, मत दिखाओ ना। ललित लिखा है। अबे चल ले पोखरियाल, पेन दे दे। पेन क्यों? मेरे पास एक पेन तो बीरो खाल जा रही है ना, नहीं जा रही, मैं मार के घर में किसी और से मांगने पेन। मैंने नहीं ना रखा आज, बोल तो ना, मेरी फाइल भी घर छूट गई, पेन भी घर छूट गया, सब कुछ घर छूट गया। खो दिया? अबे स्टेपलर वो पंकज के पास था ना। कोई बात नहीं गाइस, तो फाइनली हमारी छुट्टी हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपने अपने रूम पे। सब मेरे को छोड़ के चले गए। पोखरियाल का है, अच्छा ये रहा। ओहो पोखरियाल। चल ठीक है, चलो। आज हमारी छुट्टी ठीक 5 बजे हो रही है और धूप भी चली गई है, ठंड लग रही है, बहुत खतरनाक ही ठंड लग रही है। हल्की हल्की धूप है वहाँ से आ रही है, हल्की हल्की। तो पोखरियाल जी आज आप खिलाओगे यार, कल मेरे सारे पैसे उड़ गए। आज कुछ नहीं खाना ब्रो, मेरे लिए टाइम हो रहा है। अच्छा हाँ आज आ रहे। ये है कार पार्किंग। अबे बोल रहे थे भाईजान। इसकी चाल देखो, हिरनी वाली चाल, हिरनी की चाल। पोखरियाल हिरनी की चाल देख, हिरनी की चाल। क्या हो गया?